हेलो एवरीवन। तो जैसे कि हम ज्योमेट्री की सीरीज को कंटिन्यू कर रहे हैं, उस सीरीज में आज हम देखेंगे ज्योमेट्री के कुछ पुराने क्वेश्चंस भी देखेंगे और कुछ क्वेश्चंस ऐसे करेंगे जो कि नए पैटर्न पर आधारित है ना। और अभी उन पैटर्न्स पर क्वेश्चन आने की संभावना बहुत अधिक है, इसलिए वैसे टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करना और भी ज्यादा हमारे लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। ठीक है, तो चलिए हम क्वेश्चंस को डिले किए बिना सॉल्व करते हैं। पहला जो आपका क्वेश्चन दिया हुआ है वो क्या दिया हुआ है? ये दिया है क्या कि चित्र में ओ ए और ओ बी विपरीत किरण है। विपरीत किरण है बोला है। विपरीत किरण किसे कहते हैं हम? एक किरण इस साइड गई, इसी के अपोजिट साइड एक और किरण, तब की कंडीशन में इनके बीच में एंगल बनता है 180 अंश का। ये आपको दिख रहा है ना। आगे देखिए क्या दिया हुआ है। एओसी और बीओडी इन दोनों को जोड़ने से 90 अंश आता है बोला जा गया है। क्या बोला है? एओसी यानी कि ये वाला एंगल। ठीक है, इसको अभी के लिए हम मान लेते हैं एक। ठीक। दूसरा क्या दिया हुआ है? बीओडी। बीओडी यानी कि ये है हमारा दो। इन दोनों को जोड़ने से, एक और दो को जोड़ने से कितने अंश का कोण बन रहा है? 90 अंश का कोण बन रहा है। ठीक है। आगे क्या बोला है? तो हमको सीओडी क्या होगा ये निकालना है ना। सीओडी यानी कि सीओडी ये वाला कोण हमको निकालना है। ये है हमारा कोण 3। अभी के लिए हम मान लेते हैं, उसका मान निकालना है और बताना है कि वो न्यून कोण है, सम कोण है, अधिक कोण है, या कौन सा कोण बन रहा है। ठीक है, तो देखिए ये हमारी जो लाइन गई है ये ओ है, ये बी है और ये वाला ए है। ये पूरा का पूरा कितना है? 180 अंश है। अब इसमें जितनी भी आप लाइंस ले लें, ठीक, जितनी भी किरणें ले लें, उनके मध्य जो भी कोण बनेगा उन सबको ऐड करने से भी कितना आएगा? 180 अंश आएगा। तो ये और ये मिलके कितना बना रहा है? 90, है ना। और कोण 3 हमको अभी नहीं पता है। ठीक है, और इन सभी को आपस में जब जोड़ देंगे तो हमको मिल जाएगा 180 अंश। इसको सॉल्व कर लीजिए। कोण 3 निकालना है तो 180 और ये 90 इधर चला जाएगा, यानी कोण 3 का मान कितना हो जाएगा? 90 अंश हो जाएगा। अब 90 अंश जो है वो कैसा कोण है? 90 अंश कैसा है? एक समकोण है। ठीक है ना। तो क्या एक ये न्यून कोण है, एक्यूट एंगल है क्या? नहीं है, समकोण है ना ये। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये आपका व्यापम में आया हुआ क्वेश्चन है। ऐसे टाइप के क्वेश्चंस पहले के पैटर्न में हमको पूछे जाते थे। ठीक है, तो ऐसे टाइप के क्वेश्चन को अभी भी ज्योमेट्री के लिए खास करके हम अवॉइड नहीं कर सकते हैं। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। ये दिया हुआ है, यदि निम्नलिखित चित्र में ए बी और एसी बराबर है, ये दोनों जो भुजाएं हैं वो आपस में बराबर है कहा जा रहा है। आगे बोल रहे हैं कि ए बी सी 50 अंश का है। ये दिया है हमको ए बी और सी, ये कितने अंश का दिया हुआ है? 50 अंश का। ए एम बी सी पर लंब है, हमारी भुजा है ये नीचे वाली बी सी। इस पर शीर्ष ए से एक लंब डाला गया है और उसको नाम दिया गया है क्या? ए एन दिया गया है। उसके बाद क्या बोला जा रहा है? तो हमको ज्ञात करना है क्या? कोण एम ए बी। अब एम ए बी यानी कि कौन सा कोण निकालना है हमको? एम ए बी। हमको कौन सा कोण निकालना है? कोण ए का मान निकालना है। लेकिन यहाँ पे देखिए, ये जो लंब है ना, ये हमारे पूरे त्रिभुज को दो भागों में डिवाइड कर रहा है। एक ए एम बी और दूसरा इधर पे डिवाइड कर रहा है क्या? सी ए और एन। इसकी बात नहीं कर रहा है, हमको इसके बारे में बताना है, तो हम एक साइड पे ध्यान देंगे। अब देखिए ये लंब बना रहा है, यानी कि यहाँ पर ये 90 अंश बना रहा है, इधर 90 अंश है, तो इस साइड भी क्या होगा? वो 90 अंश होगा। होगा। ये हो गया हमारा 90 अंश का। हमको कोण ए निकालना है। ठीक है, ये कैसा दिख रहा है? हमको एक समकोण त्रिभुज दिख रहा है, जिसमें एक न्यून कोण दिया हुआ है, एक समकोण दिया हुआ है। ठीक है, ये क्या बन गया? हमारा एक त्रिभुज बन गया है। और हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180 अंश होता है। ठीक, यहाँ पर सी ना लेके हम लेंगे एम, क्योंकि हमारे पास ए बी और एम दिया हुआ है। ये कितना हो जाएगा आपका? 180 अंश हो जाएगा। अब इसमें वैल्यूज रख दीजिए। किसकी किसकी वैल्यू है? ए की तो वैल्यू निकालनी है हमको, बी की वैल्यू 50 दी हुई है, एम की वैल्यू 90 है क्योंकि वो एक समकोण है, और ये 180। इन दोनों को जोड़ देंगे तो ये कितना हो जाएगा आपका? 140। 140 आपका दूसरे साइड चला जाएगा। दूसरे साइड जाने से इसकी जो वैल्यू है
वो कैसे हो जाएगी? ए की वैल्यू आ जाएगी आपकी 180 में 140 घटा देंगे तो ए की वैल्यू आपकी कितनी हो जाएगी? 40 अंश। कितनी आ जाएगी? 40 अंश, है ना? यही इसी ए का मान हमको यहाँ पर बताना था। अब कौन से ऑप्शन में दिख रहा है आपको 40? ऑप्शन नंबर सी में। ठीक है, इस प्रकार के प्रश्न हमको पूछे जाते हैं और ऐसे टाइप के प्रश्नों का रिपीट होने की संभावना भी बहुत ज्यादा होती है। ठीक, चलिए इसी पे बेस हम एक और क्वेश्चन करते हैं। हमारा क्या दिया हुआ है? ए और ओ बी विपरीत किरणें दी हुई है। अब किरण किरण क्या होता है, इन सब के बारे में आपको वीडियो में जानकारी मिल गई है। इसके अलावा कोण के जितने भी प्रकार हैं और भी चीजें हैं, है ना, कोण से रिलेटेड, रेखा से रिलेटेड या ज्यामिति की और भी जो थ्योरी क्लासेस है वो आपको ऐप पे प्रोवाइड की जा रही है। उसके बारे में हम देखते हैं। पहले इस क्वेश्चन को देखते हैं, उसके बाद फिर उस पर बात करते हैं। चलिए देखिए क्या दिया हुआ है। डीओसी, एओसी और बीओडी, इनका अनुपात क्या होगा, ये हमको निकालना है ना। दो विपरीत किरणें हैं और इनका अनुपात नंबर फॉर्म में क्या होगा वो हमको निकालना है। डीओसी, डीओसी यानी कि डी ओ और ये सी, ये कितना है हमारा? एक्स अंश। कितना है? एक्स अंश। उसके बाद एओसी, ए ओ और सी, ये भी कितना दिया हुआ है? एक्स धन 20 दिया हुआ है। ये पहला अनुपात, ये दूसरा, और तीसरा वाला क्या है? बी ओ डी। कहाँ है? बी ओ और ये डी, यानी कि ये हो गया कितना आपका? 2x। ठीक, इतनी सारी चीजें हमको दी हुई है। अब यहाँ पर भी देखिए ये दोनों क्या है? विपरीत किरणें हैं, यानी कि ये कितना अंश का कोण बनाता है? 180 अंश का कोण बनाता है। 180 अंश का कोण बनाता है तो ये सबको हम क्या कर देंगे? आपस में जोड़ देंगे। सेम हमारा जो पहला क्वेश्चन बना था उसी तरीके से ये भी बनेगा। सबको जोड़ने से कितना आ जाएगा? 180 अंश आ जाएगा। इसमें अब जोड़ दीजिए, ये 1 2 और 4x हो गया, है ना। ये 20 जा करके 160 बन गया। ये x आ गया आपका 160 बटे 4 हो गया। x की वैल्यू कितनी आ गई आपकी? 40। x की वैल्यू कितनी आ गई आपकी? 40 आ गई। लेकिन हमको क्या पूछा है? इन सब का अनुपात पूछा है ना। हमको x का मान नहीं पूछा है, हमको इन तीनों का अनुपात पूछा है। तो इन तीनों अनुपातों में हम अपने इस 40 x का जो मान आया है उसको रख लेंगे। चलिए देखिए क्या हो जाएगा। ये 40 हो जाएगा पहला वाला। दूसरा वाला क्या हो जाएगा? 40 धन 20 यानी कि 60 हो जाएगा। तीसरा वाला क्या हो जाएगा? 40 दूनी 80 हो जाएगा। अब इन सभी को हम सरल कर लेते हैं तो ये सब 20 से चला जाएगा, तो ये 2 बार में, ये 3 बार में और ये 4 बार। क्या आ गया आपका? 2:3:4, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक, ये है आपका प्रश्न और इसको इस तरीके से हम हल करेंगे, है ना। अगर थ्योरी क्लासेस के लिए आप इंटरेस्टेड हैं, जैसे कि आप देख ही रहे हैं कि शिक्षक जो है वर्ग 2, उसके लिए भी नोटिफिकेशन तो आ गया है। उसके प्रॉपर सिलेबस वगैरह अभी नहीं मिला है। व्यापम में कुछ दिक्कत है शायद साइट में, है ना, इसलिए अभी वो प्रोवाइड नहीं हुआ है। जैसे ही आएगा हम उस पर डिस्कस करेंगे। तो ये जो ऑफर में अभी क्लासेस चल रही है, कोर्सेज चल रही है, आपको 1449 पर मिल रही है। ये आपका सिर्फ जुलाई तक के लिए है। 1 अगस्त से ये आपको दूसरे प्राइस में मिलेगा, है ना। तो अभी इस ऑफर पे आपको मिल रहा है। ये ऑफर आप ग्रैब कीजिए। कुछ अगर दिक्कत आती है तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। ये हमारे ऐप का नाम है सीजी मैपोलॉजी। एंड्रॉइड ऐप है, आप जा करके वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, चलिए बहुत कम समय बचा है तो जितना जल्दी आप इनरोल करेंगे उतनी जल्दी ही आप क्लासेस आप कंप्लीट कर पाएंगे। आपका कोर्स तो आसानी से कंप्लीट हो जाएगा। आपका 2 महीना है, 2 महीने में आसानी से आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट कर दिया जाएगा। सिर्फ मैथ्स नहीं, बाकी जो आपके सीडीपी है, जीएस है, कंप्यूटर है, वो सारी चीजें भी वहां पर कवर उसी कोर्स में ही कर दिया जाएगा। ठीक, चलिए अब आते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? दो समांतर रेखाओं को एक छेदिका काटती है, ठीक है ना, तिर्यक रेखा काट रही है। एक यदि एक न्यून कोण का मान दूसरे अधिक कोण के मान का 1/2 है, तो हमको बताना है कि इसमें से क्या सही है ना। वो रेखा काट रही है, ठीक, दो समांतर रेखाएं हैं, उनको एक रेखा इस तरीके से काट रही है। ठीक है, बोला क्या जा रहा है? यदि एक न्यून कोण का मान, इसमें से कोई भी क्या होगा? एक न्यून कोण होगा।
अब न्यून कोड कहाँ कहाँ बन रहा है, ये आपका बन रहा है न्यून कोड, यहाँ बन रहा है, यहाँ बन रहा है, यहाँ बन रहा है ना। इन्हीं चीजों पर, इन्हीं जगहों पर आपका न्यून कोड बन रहा है। और बोला जा रहा है कि ये जो न्यून कोड है ना, वो दूसरे अधिक कोड यानी इस साइड से क्या हो रहा है, वो अधिक कोड जो बन रहा है उसका आधा है। ठीक है, तो वो क्या हो सकता है उसको हमको गैस करना है एक तरीके से, कि न्यून कोड का मान यदि 60 है तो क्या अधिक कोड का मान 120 अंश का होगा, होगा, है ना। अगर अधिक कोण 120 है तो इसका हम आधा ले लेंगे तो वो कितना बन जाएगा, 60 बन जाएगा। यानी ये दोनों आपस में सही है। क्लियर है, दोनों के दोनों आपस में सही है। अब बोल रहे हैं कि संगत कोण भी कितना हो जाएगा, 60 अंश का हो जाएगा। संगत कोण भी कितने अंश का हो जाएगा, 60 अंश का हो जाएगा। संगत कोण कैसे पहचानते हैं हम, संगत कोण किस तरीके से निकालते हैं, ये है आपका, है ना। ये दोनों आपस में क्या कहलाते हैं, संगत कोण कहलाते हैं। लेकिन जब यही कोण किसमें मौजूद हो, हमारे समांतर रेखा में तिर्यक रेखा के कारण समांतर संगत कोण बनते हैं, तो वो आपस में बराबर होते हैं। यानी कि जो हमारा आर है वो भी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। तो इसका सही आंसर आपका क्या आ जाएगा, तीनों, है ना, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तो इस तरीके के प्रश्न व्यापम में पूछे जा रहे हैं, तो आपको इस तरीके के कॉन्सेप्ट वाले प्रश्नों को भी देख करके जरूर जाना है, हल करके जरूर जाना है। कुछ और कॉन्सेप्ट वाले प्रश्न देखते हैं हम, क्या है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन क्या दिया हुआ है कि प्रत्येक रैखिक युग्म आसन्न कोण होता है। रैखिक युग्म कैसे बनता है, इस तरीके से कोण बनता है ना, जिसको हम क्या कहते हैं, रैखिक युग्म कहते हैं। तो क्या ये आसन्न कोण है, तो बिल्कुल सही है कि जो रैखिक युग्म होते हैं वो आपस में आसन्न कोण होते हैं। अब आसन्न कोण क्या होता है, रैखिक युग्म कैसे बनता है, उन सब के बारे में आपको थ्योरी में बहुत अच्छे से, बहुत डिटेल से समझाया गया है। किन किन पॉइंट्स का ध्यान रखना है वो सारी चीजें भी समझाई गई है। चलिए पॉइंट क्यू देखते हैं, प्रत्येक आसन्न कोण रैखिक युग्म होता है, ये एक गलत है आपका। ठीक है ना, रैखिक युग्म आसन्न कोण हो सकते हैं, लेकिन आसन्न कोण जरूरी नहीं है कि वो क्या बनाए आपके, रैखिक युग्म बनाए। ठीक, आगे देखते हैं, शीर्षाभिमुख कोण आपस में बराबर होते हैं, बिल्कुल बराबर होते हैं। ठीक, दो समांतर रेखाओं को तिर्यक रेखा काटने पर संगत कोण बराबर होते हैं। सही बात है, अभी हमने ये क्वेश्चन किया था, दो समांतर रेखाएं थी, उनको तिर्यक रेखा काट रही थी, तो जो उनके संगत कोण थे वो आपस में कैसे थे, बराबर थे। तो आपका कौन सा आ जाएगा, पी आर और एस। पी आर और एस कहाँ है एक साथ, पी आर और एस, है ना। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कॉन्सेप्ट अगर आपका क्लियर है तो 1 मिनट से भी कम समय लगेगा आपको इतने बड़े क्वेश्चन को सॉल्व करने में। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। दिख रहा है ये न्यूमेरिकल क्वेश्चन, है ना, लेकिन बहुत ही इजी तरीके से ये बन जाएगा। कैसे, दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटती है, यदि एक संगत कोण क्या हो, 4x धन 10 अंश तथा उसके बराबर संगत कोण का मान कितना हो, 6x ऋण 30 अंश है, तो x का मान ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पर कई लोग डायग्राम बनाएंगे, तो डायग्राम बनाने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। संगत कोण समांतर रेखाओं में क्या होते हैं, बराबर होते हैं, इसलिए क्या हो जाएगा, आपस में दोनों बराबर हो जाएंगे। ठीक है, 6x ऋण 30। अब इसमें हम हल करके x का मान निकाल सकते हैं, तो हल कर लीजिए। 30 को इधर ले आएंगे तो ये 6x ऋण 4x हो जाएगा, और 30 इधर आकर के बन जाएगा 40। ये आपका बन गया 2x और ये 40, ये x और ये कितना हो गया 20। ठीक है, x का मान कितना आ गया आपका, 20 आ गया। x का मान, हमको x का मान ही पूछा है, तो कौन सा ऑप्शन आ जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से प्रश्न बनते हैं। आगे देखते हैं फिर हम, आगे क्या दिया हुआ है आपको, कि चित्र में कोण 1 दिया हुआ है और कोण 2 दिया हुआ है, दो कोण दिए हुए हैं, है ना, रैखिक युग्म है। तो रैखिक युग्म की प्रॉपर्टी क्या होती है, कि ये जो पूरा बना हुआ है ना रैखिक युग्म, ये दोनों कोणों को आपस में मिला देने से ये 180 अंश का बन जाता है। कितने अंश का बन जाता है, 180 अंश का। ठीक है, तो 180 अंश का अगर बना देंगे तो दोनों कोण आपस में क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे और 180 अंश आ जाएगा। तो चलिए कर देते हैं क्या, कोण 1 और कोण 2 दोनों को आपस में जोड़ने से रैखिक युग्म की वजह से हमको क्या मिल जाएगा, 180 अंश मिल जाएगा।
अब इस 180 अंश के लिए हम मानों को रख देते हैं, तो कोड 1 का मान है 3x धन 15 और कोड 2 का मान कितना दिया हुआ है 5x ऋण 35। 5x ऋण 35 बराबर कितना हो जाएगा आपका 180। इसको हल कर लेते हैं, तो 5 और 3 ये 8x हो जाएगा और इन दोनों को आप माइनस करेंगे तो ये बन जाएगा आपका 20। ठीक है, इज इक्वल टू 180। ठीक, अब 20 को उधर ले जाए, ये हो गया आपका 8x, 20 उधर जाकर के जुड़ जाएगा यानी ये 200 बन जाएगा। ये x ये क्या हो गया आपका 200 बटे 8। ठीक है, तो इसको कटा दीजिए फिर, 8 दूनी 16 हो जाएगा, है ना, और 8 पंचे 40, कितने बार में आ गया है आपका 25। ये आया है आपका x का मान। क्वेश्चन में क्या पूछा है हमको, x का मान क्या होगा, तो x का मान कितना आ जाएगा आपका 25 आ जाएगा। ठीक है, सिंपल कैलकुलेशन है, आराम से बन जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन दिखता बड़ा है, कॉन्सेप्ट क्लियर है, तो आसानी से आप इसे बना सकते हैं। आते हैं अगले प्रश्न में। जैसे टाइप के प्रश्न पूछे जा रहे हैं वैसे टाइप के प्रश्न आपको यहाँ पर सॉल्व कराए जा रहे हैं ना, प्रैक्टिस कर रहे हैं अभी हम। चलो देखिए क्या दिया है, कोड 1 दिया हुआ है, कोड 2 दिया हुआ है, दो कोड हमको दिए हुए हैं, हमको x का मान निकालना है और साथ में क्या दे दिया कि ये शीर्षाभिमुख कोड है। तो शीर्षाभिमुख कोड की खासियत क्या होती है कि जो शीर्षाभिमुख कोड होते हैं ये वाले और ये आपस में बराबर होते हैं, या फिर यहाँ और यहाँ वाले ये वाले भी आपस में बराबर होते हैं। ठीक है ना, तो शीर्षाभिमुख कोड के रूप में ये कहाँ पर मौजूद है, आमने सामने। आमने सामने के कोड आपस में बराबर होते हैं, तो ये क्या हो जाएगा आपका कोड 1 बराबर हो जाएगा कोड 2 के। तो क्या आ जाएगा आपका 7x ऋण 20 बराबर 3x धन 40। कितना आ जाएगा, हल कर लेते हैं इसको। ये हो जाएगा आपका 7x ऋण 3x और ये हो जाएगा आपका 60। ठीक, ये आगा 4x और ये 60। x बराबर कितना हो जाएगा 60 बटे 4। हल कर लीजिए, तो ये 4 एकम 4 और 4 पंचे 20 यानी कि 15। 15 चौक 60 होता है। ठीक है ना, x का मान आपका कितना आ गया है 15। कौन से ऑप्शन में दिया है आपके, ऑप्शन नंबर सी। बहुत ही इजी तरीके से क्वेश्चन बनेगा, कॉन्सेप्ट बस आप याद रखिए कहाँ पर कैसा लगाना है, अगर किस प्रकार से दिया हुआ है उसको कैसे हल करना है। ठीक, चलिए आगे आते हैं हम। क्या दिया है कि चित्र में और m समांतर है ना, तो इसका जो चित्र है वो कैसे बनेगा, ये एक रेखा है l और एक रेखा इस तरीके से आएगी आपकी m, ये दो रेखाएं हो गई। अब बोल रहा है समांतर है, और अगर इस समांतर वाला दिया हुआ है यानी कि इसकी एक तिर्यक रेखा होगी। अब ये तिर्यक रेखा इस तरीके से हम बना देते हैं। ठीक, अब कोण 1 और कोण 2 ये एकांतर बाह्य कोण है, इसका मान किस तरीके से है उसको देखना पड़ेगा, है ना। तो एक मिनट हम थोड़ा सा देख लेते हैं इसका डायग्राम किस तरीके से दिया हुआ था, जो यहाँ पर शायद कुछ कारणवश टेक्निकल इशू के कारण डायग्राम शो नहीं हो रहा है। चलिए, तो ये आपके जो दो कोड थे वो एक है यहाँ पर कोड 1 और दूसरा जो दिया हुआ है कोड 2 यहाँ पर, है ना। तो डायग्राम इसका कुछ इस तरीके से हमको दिया हुआ है। ठीक है, तिर्यक रेखा का नाम दिया हुआ है टी, ये आपका टी हो गया, ये आपका एल और एम हो गया। ठीक, चलिए अब देखिए क्या दिया हुआ है कि ये जो 1 और 2 है वो एकांतर बाह्य कोण है। एकांतर बाह्य कोण है या नहीं वो पहले हमको बताना पड़ेगा, है ना। तो एकांतर है एक के अंतर में, एकांतर का मतलब क्या होता है एक के अंतर में, और बाह्य कोण यानी कि बाहर वाले। ठीक है, तो ये दोनों बाहर कोण तो है, और दोनों क्या हो जाएंगे जब एकांतर बाह्य कोण है तो आपस में बराबर होंगे। आपस में बराबर होंगे यानी कि इसको जब हम हल करेंगे, यानी कोण 1 और कोण 2 को यदि हम बराबर कर देंगे तो हमको क्या मिलेगा 2x प्लस 35, और ये किसके इक्वल हो जाएगा 4x माइनस 15। ठीक है, इसको हल कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा आपका 2x, है ना, और ये हो जाएगा आपका ये 35 और 15, दोनों को ऐड कर देंगे।
तो आपका बन जाएगा ये 50, है ना? कितना बन जाएगा ये 50, तो x का मान कितना आ जाएगा आपका 25। ठीक है, तो यहाँ पर क्या दिया हुआ है, x का मान 25 दिया हुआ है, इसका मतलब है कि हमारा जो कथन है वो सही है। ठीक, अब आगे क्या दिया है, समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटने पर एकांतर बाह्य कोण आपस में बराबर होते हैं, इसी वजह से हम इन दोनों को कोण 1 और कोण 2 को बराबर रख पाए हैं और x का मान निकाल पाए हैं, है ना? यानी कि हमारा जो कारण है वो प्रतिशत क्या है, सही है ना? व्याख्या भी कर रहा है, क्योंकि इसी की वजह से तो ये हम दोनों कोणों को क्या कर पाए हैं, बराबर कर पाए हैं। बराबर करेंगे तभी हम x का मान निकाल पाएंगे। क्लियर है? तो चलिए कौन सा ऑप्शन आ जाएगा हमारा, दोनों सत्य है और व्याख्या भी करता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये ज्योमेट्री के कुछ क्वेश्चंस है, कुछ क्वेश्चंस और हम करेंगे, है ना? तो इस तरीके के क्वेश्चंस की और आप प्रैक्टिस करते रहिए। इसमें आपको 9-10 क्वेश्चन कराए गए हैं, इसी तरीके से आपको इस सीरीज में और भी क्वेश्चन मिलते रहेंगे। ठीक है, मिलते हैं फिर अगले एमसीक्यू सीरीज में।